हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं रचना विधि। गाइस इसे भी हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप और हम बनाएंगे आपके लिए बहुत इजी, बहुत ही रोचक। क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय केसर। तो बिना समय वेस्ट किए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है गाइस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या या 6 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए और रचना विधि भी लिखिए। घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। सबसे पहले हम ये सीखेंगे त्रिज्या और व्यास आखिर क्या चीज है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे, खींचेंगे गाइस। और ये जो मिडिल पॉइंट है, मान लीजिए यह एक मिडिल पॉइंट है, केंद्र बिंदु। देखिए गाइस, केंद्र बिंदु से अगर परिधि की ओर कोई रेखा जाती है, ये कितनी भी हो सकती है गाइस, यहाँ भी खींच लीजिए, यहाँ भी खींच लीजिए, इधर भी खींच लीजिए। लेकिन केंद्र बिंदु से सिर्फ परिधि तक जो जाती हैं रेखाएं, वो रेखाएं गाइस जो है आप समझ लीजिए उनको त्रिज्या बोलते हैं, जिन्हें आर से दिखाते हैं। गाइस गाइस आर से, ठीक है। आर फॉर रेडियस होता है, जिसे हम त्रिज्या के लिए दिखाते हैं। अब देखिए गाइस, अगर आप व्यास की बात करें, व्यास की बात, तो अगर इस रेखा को पूरा कर दिया जाए, जैसे यहाँ से परिधि से आई और केंद्र बिंदु तक, फिर ये यहाँ से होते हुए रुकी नहीं, फिर यहाँ से निकल गई, पूरा दूसरे परिधि छोर पर पहुंच गई है। इस पूरी रेखा को जो ये आधा कर रही है गाइस, इसको व्यास बोलते हैं। इंग्लिश में से डी से दिखाते हैं, जिसे डायमीटर बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि त्रिज्या और व्यास क्या चीज है। त्रिज्या देखिए गाइस, यहाँ से ये भी त्रिज्या ही है, अगर हम इसे उधर पहुंचा देते हैं तो ये व्यास बन जाती है। अब देखिए हम बात करेंगे कि यदि आपको डायमीटर निकालने की यानी व्यास निकालने की बात कही जाए, तो आप जो त्रिज्या आपको दी हो उसे आप दूना कर दें। यानी मान लीजिए हमको अगर यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको r/2, ठीक है गाइज। जैसे हमको यहाँ पर दी है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो हम व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 3×2 = 6, यानी 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, जो निकलेगा वो गाइज हमारा व्यास होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर त्रिज्या पूछी जा रही है और आपको व्यास दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2, यानी d/2, ठीक है। व्यास को 2 से भाग करेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो त्रिज्या को निकालने के लिए हम 6/2 करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी हमको यहाँ पर 6 की प्राप्ति हो, सॉरी 3 की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। यानी हमने त्रिज्या को निकाल लिया है। तो हमने सीख लिया है गाइज कि त्रिज्या को निकालने के लिए व्यास का आधा करना पड़ता है और व्यास को निकालने के लिए त्रिज्या का दूना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन उसने हमको दे दिया है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है 6 सेंटीमीटर व्यास, तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो हमें से आधा करना होगा, आधा करने पर ये 3 हो जाएगी गाइज, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तो उसने दे ही रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेना है। इसके लिए हम उठाएंगे प्रकार को, ठीक है गाइज, और यहाँ पर उठाएंगे स्केल को। और सही दूरी भरने के लिए गाइज हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ 2 बिंदु ले लेते हैं। देखिए गाइज, जैसे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दूरी भरनी है, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट दूरी भरने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट रखेंगे 0 पे और हम रखेंगे 3 पे। अब गाइज हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट को जो भी पेन पेंसिल आपने लगा रखा है उससे मिलान करेंगे और एग्जैक्ट दूरी हमने प्रकार में भर ली है गाइज। इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। आप एग्जाम में पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, पेंसिल का उपयोग करेंगे। हम यहाँ पर पेन से आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाइज, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे, हम यहाँ पर रख लेते हैं। और वृत्त खींचने का सही तरीका यह है कि जो जो भी आपने पेंसिल या प्रकार लगा रखा है उसे आप पकड़ें और एक वृत्त का निर्माण करें, खींचें। देखिए गाइज, यहाँ पर हमने एक वृत्त को खींच लिया है और जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पर जो दिख रहा है, देखिए गाइज, जो हाँ यही मिडिल पॉइंट है। और यहाँ पर हम जो है इसे ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं गाइज, ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता क्या है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तो हो गया, ठीक है।
किसी बिंदु P पर, यहां पर कोई भी कहीं भी जगह पर आपको एक बिंदु लेना है परिधि पर, ठीक है गाइस, उसे P मानना है। तो हमने जो है वो बिंदु यहां पर ले लिया है, ठीक है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, और इसे हमने P मान लिया है गाइस, ठीक है। चलिए हम इधर लिख लेते हैं P। अब क्या करते हैं गाइस, इसे हम O से मिला लेते हैं। आप कहीं भी लें, उसका मिलान आप करें। हमने P से उसको मिला लिया है। अब हम क्या करने वाले गाइस, इस प्रकार की दूरी को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है गाइस। देखिए हमने काफी कम कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, जो P बिंदु प्राप्त हुआ है, इस पर हम अपने प्रकार की नोक को रखेंगे, और यहां पर देखिए समकोण बनाने के लिए इस तरह से खींचेंगे, एक चाप लगाएंगे गाइस, ठीक है ना गाइस। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को जहां पर ये त्रिज्या को काट रहा है वहां पर रखेंगे बहुत सावधानी के साथ में, और एक चाप और अतिरिक्त चाप लगाएंगे गाइस। ये चाप आपको प्राप्त हो चुका है। अब देखिए गाइस, फिर हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर जो चाप हमने लिया है उस पर भी हम प्रकार की नोक को रखेंगे, और एक अतिरिक्त चाप हम एक और लगाएंगे। लेकिन यहां से हम दो चाप लगाने वाले हैं गाइस, एक तो हमने यहाँ पर लगा लिया है, दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अपने प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना है जहां पर हमने लास्ट चाप लगाया था, बहुत ही सावधानी के साथ रखना है गाइस, ठीक है, और इसे काटना है, इस चाप को काटना है गाइस, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ जहां पर हम इसे पेन से या पेंसिल की नोक से यहाँ पर थोड़ा सा डीप करेंगे हल्का सा। और गाइस जो आपको एक बिंदु यह प्राप्त हुआ है P, पहले से ही मौजूद है, और ये जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ है इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर T। अब हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता, स्केल की सहायता लेंगे, और इन दोनों बिंदुओं को मिलान करेंगे। देखिए गाइस, इसे और इसे बहुत ही सावधानी के साथ, और इसे पेन से चेक करेंगे क्या ये जो यहाँ पर जो डीप थोड़ा सा लिख किया था हमने, देखिए गाइस यहाँ पर हमने और यहाँ पर मिलान कर लिया है, और एग्जैक्ट बैठ रहे हैं ना। तो गाइस हम क्या करेंगे कि रेखा खींचेंगे, ठीक है गाइस, जिसे हम यहाँ पर R और S नाम देंगे। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, आप फ्री हैं। यहाँ पर उन्होंने पी को उच्चारण किया था, पी का उन्होंने बोला था कि आपको रखना है, तो हमने पी बिंदु यहाँ पर ले रखा है। बाकी उन्होंने हमसे बिंदु लेने की कोई बात नहीं कही, तो जो हमारी इच्छा होगी हम उन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से यहाँ पर रख लेंगे, इनपुट कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस हमने क्या किया है, हमने एक वृत्त का निर्माण किया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या जिसकी है, और उस पर हमने यहाँ पर कोई बिंदु पी लिया है, ठीक है। पी पर हमने समकोण बनाते हुए एक रेखा खींची है RS, जो इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वृत्त का निर्माण अच्छे से कर लिया है। अब हमें रचना विधि करनी है। रचना विधि में कैसे क्या करना है वो हम आपको बताने वाले हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपने बनाया है, ठीक है, जिस प्रकार से भी आपने बनाया है, अपनी भाषा में ही उसे आपको इनपुट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। गाइज हम लोग लिखने वाले हैं ज्ञात है, ज्ञात में क्या है, हमको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, ठीक है, और एक बिंदु है P जो कि परिधि पर है, जो कि परिधि पर है, ठीक है गाइज। तो हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिस पर कोई बिंदु P है, ठीक है गाइज। यही तो हमको पता है
कि 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और उस पर कोई बिंदु हमको पी लेना है गाइस, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, रचना करनी है। रचना, तो यहाँ पर डालेंगे हेडिंग रचना करनी है। तो रचना किस बात की करनी है हमें, एक स्पर्श रेखा की, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की। ठीक है गाइस, तो हम लिखेंगे बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की। ठीक है गाइज, हमें क्या करना है, जो बिंदु P हमने मान लिया है, कहीं भी मान लिया हो, उस पर हमें एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है गाइज। ठीक है, तो हम अब हमारा रचना करना तो हो गया। अब अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो रचना होगी, यानी रचना के बिंदु चरण जो होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम यहाँ डालेंगे गाइज रचना, और यहाँ पर नंबर पॉइंट डाल डाल के हम इसको हल करना शुरू करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है, बहुत इजी है गाइस, उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने शुरुआत में किया है गाइस, उसी को बस अपने पेन कलम के माध्यम से उसको इनपुट करना है गाइस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक वृत्त का निर्माण किया था। उससे पहले हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी थी। ठीक है, और जिसमें हमने ली थी पटरी की सहायता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पर पटरी की सहायता से, ठीक है, या पटरी व प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर। ठीक है, पटरी व प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर, ठीक है, प्रकार में भरकर। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पटरी व प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी की दूरी प्रकार सहायता से ना 3 सेंटीमीटर दूरी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी प्रकार में भरकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। ठीक है गाइस, हमने कुछ नहीं किया, हमने उनको बताया कि पटरी व प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर की दूरी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी प्रकार में भरकर एक वृत्त हमने खींचा। ठीक है, अगला पॉइंट हम ये बताएंगे उन्हें कि वृत्त की परिधि पर हमने कहीं कहीं भी एक बिंदु P ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हमारा है गाइस, वो इस प्रकार है, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P लिया, कोई बिंदु P लिया। ठीक है गाइज, अब हमने क्या किया था, P बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, P बिंदु को केंद्र मानकर एक समकोण की रचना की है। ठीक है, P बिंदु को केंद्र बिंदु मानकर एक समकोण की रचना की है, जिससे हमें T बिंदु प्राप्त हुआ ना गाइज, यही तो है। देखिए फिर से समझ लीजिए, जब हमने यहाँ से इस तरह से ये चाप लगाया था, फिर यहाँ से 2 चाप लगाए, फिर इन्हीं दोनों चापों से जो ये हमने कट लगाया था, ठीक है, जिससे हमें T बिंदु मिला था, तो ये समकोण की रचना ही तो है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं गाइज कि P बिंदु को केंद्र बिंदु मानकर, ठीक है, समकोण की रचना की, जिससे हमें T बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, अगला पॉइंट हमारा है, बिंदु P को केंद्र बिंदु मानकर मानकर एक समकोण की रचना की, रचना
कि जिससे बिंदु टी प्राप्त हुआ, टी प्राप्त हुआ। ठीक है ना गाइज। अब क्या हुआ, जब टी प्राप्त हो चुका है गाइज, तो वहां पर हमने क्या किया है, फिर पी, बिंदु पी और बिंदु टी को, ठीक है, बिंदु पी और बिंदु टी को मिलाते हुए, ठीक है गाइज, बिंदु पी और बिंदु टी को मिलाते हुए एक रेखा खींची है, आर एस रेखा, आर एस रेखा खींची है, ठीक है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, किस बिंदु पर स्पर्श करती है, पी पर, ठीक है ना। तो हम लोग लिखने वाले हैं गाइज कि अगला पॉइंट हमारा जो होगा बिंदु पी व बिंदु टी को, बिंदु पी व बिंदु टी को मिलाते हुए, मिलाते हुए, मिलाते हुए एक रेखा, एक आर एस रेखा खींची, जो कि वृत्त की परिधि, जो कि वृत्त की परिधि, ठीक है, पर बिंदु पी, बिंदु पी से या बिंदु पी को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है गाइज, स्पर्श करते हुए जाती है। तो जो आर एस रेखा है वह एक, जानते हो मतलब क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, आर एस रेखा जो है वो स्पर्श रेखा है, और बिंदु पी पर, ठीक है, पीटी जो है एक लंब है, ठीक है, पीटी एक लंब है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ओपी, अगला पॉइंट जो है ओपी पर लंब है, ओपी रेखा पर लंब कौन है, पीटी है। ठीक है गाइज, जो ये ओपी रेखा है, जो त्रिज्या दिखाई दे रही है इस पर गाइज, जो ये पी और टी जो है ना, ये लंब है, क्योंकि हमने 90 का बनाकर इसको खींचा है ना, तो ये लंब है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर दर्शा दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगला पॉइंट है आर एस जो रेखा है वह स्पर्श रेखा है, ठीक है, अभिष्ट स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, आर एस रेखा एक अभिष्ट स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है गाइस, ठीक है गाइस, स्पर्श रेखा है। अब हम क्या लिखेंगे कि गाइस हमको यही रचना करनी थी, तो गाइस हम यहाँ पर लास्ट में लिखने वाले हैं, बस यही रचना करनी थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चाहे अगला पॉइंट ले लीजिए या इसी तरह से लिख दीजिए, चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, यही रचना करनी थी, यही रचना करनी